नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने निकाला हुआ था पावर डिसिपेशन या एनर्जी डिसिपेशन बोलिए या फिर रिलैक्सेशन टाइम, डैम्प्ड ऑसिलेशन का या डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का पावर डिसिपेशन और रिलैक्सेशन टाइम हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि पीछे से जो चलता आ रहा है, जो इक्वेशन चलता आ रहा है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग पीछे का इक्वेशन कैसे आया, कैसे निकाला गया, या किस चीज़ को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो सारा चीज़ आपको समझने के लिए जो है वो पिछला चीज़ जो है वो पिछला इक्वेशन जो है वो क्लियर होना पड़ेगा, तभी आप जो है वो आगे का चीज़ जो है वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग क्वालिटी फैक्टर का। क्वालिटी फैक्टर क्या है? तो क्वालिटी फैक्टर जो है वो एक फैक्टर है जो मेजर करता है डैम्पिंग को। ठीक है, ऑसिलेशन में जो डैम्पिंग होता है उसको जो मेजर करता है वही क्या है, क्वालिटी फैक्टर है। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको बस डेफिनेशन याद रखना है। डेफिनेशन याद रखिएगा और पीछे का कुछ इक्वेशन आपको याद रहेगा, कुछ रिलेशन आपको याद रहेगा, तो अपने आप ही आपका जो है वो क्वालिटी फैक्टर जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द डैम्पिंग। ठीक है, सिंपल लिखा हुआ है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द डैम्पिंग और द रेट ऑफ एनर्जी लॉस, जो एनर्जी लॉस है या फिर डेके है सिस्टम का। ठीक है, उसका मेजर। अब बात करते हैं इसको क्या करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं। तो डिफाइन कैसे करते हैं, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इट इज़ डिफाइन एज 2 पाई टाइम्स द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम टू द एनर्जी लॉस्ट पर पीरियड। कहने का मतलब इसका क्या है, 2 पाई टाइम्स यानी 2 पाई मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 पाई मल्टीप्लाई, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 पाई मल्टीप्लाई द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर, तो रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर, ठीक है, इन द सिस्टम, ये हो गया ई। और उसके बाद बोल रहा है किसके साथ, टू द एनर्जी लॉस पर पीरियड। तो एनर्जी लॉस पर पीरियड, हमारे पास एनर्जी लॉस क्या है, पावर डिसिपेशन, तो पावर डिसिपेशन को पी लिख दिया, और पर पीरियड तो टाइम पीरियड हमारे पास हम लोग कैसे लिखते हैं, टी से। तो ये हो गया हमारे पास 2 पाई और ई डिवाइडेड बाई पी टी। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास डेफिनेशन के हिसाब से हमारे पास क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू आ गया। तो क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू हमारे पास डेफिनेशन के हिसाब से ये लिख दिए। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास ई क्या है, एनर्जी स्टोर यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलिए सिस्टम का, उसके बाद पी क्या है, पावर डिसिपेशन, और टी क्या है, टाइम पीरियड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग को पता है P बराबर हम लोगों ने पहले निकाला हुआ है, P बराबर हम लोगों ने जो है वो पिछले वीडियो से निकाल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास E बराबर पता है और ये हमारे पास टाइम पीरियड भी पता है। सारा चीज़ जो है वो पहले से जो है वो हम लोग निकाल के चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 पाई/T कितना होता है ये भी हम लोगों को पता है। ठीक है, उसके बाद P बराबर कितना होता है ये सारा चीज़ हम लोग को पता है, तो वही इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए पिछले वीडियो से हम लोगों ने पावर डिसिपेशन जो रिलैक्सेशन टाइम निकाला था, उसमें पावर डिसिपेशन P बराबर आया था हमारे पास E/टाउ। ठीक है, कैसे आया था, जो वो कैसे किया गया था, ये सारा चीज़ पिछले वीडियो में बता दिया गया है, उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये P बराबर इतना आया था, जहाँ पे T क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। इसको लिखा जाता है, इसको पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, टी को थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं और टी को ऊपर नहीं लेके जाना है, यहीं से काट देते हैं। ठीक है, यहीं पे छोड़ देते हैं यहाँ से, और इसको लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं टाउ। ठीक है, इसको ऐसे पढ़िए, टाउ, TAU टाउ, ऐसे पढ़िए। ठीक है, तो देखिए P बराबर क्या कर दिया, E/टाउ लिखना है, तो हमारे पास क्या था, इसके जगह पे बस इसको रिप्लेस कर रहे हैं, 2 पाई E तो है ही, और P बराबर हमारे पास लिखेंगे यहाँ पे क्या है, E/टाउ, E/टाउ। ठीक है, तो बस यहाँ पे E/टाउ लिख के और जैसे का वैसे ही इक्वेशन रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई E तो है ही और E/टाउ बस लिख दिया गया, और T तो यहाँ से पहले से है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। अरेंज क्यों करेंगे, क्योंकि इक्वेशन देखने में सिंपल लगे, कन्फ्यूजन ना लगे और इक्वेशन आगे आराम से बढ़े। तो टाउ को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। टाउ हम लोग यहाँ पे क्या है, नीचे है, तो इसको हम लोग ऊपर भेज देते हैं, तो हमारे पास ये निकल के आ जाता है। यहाँ पे क्या है, ई से ई कट रहा है तो इसको काट देते हैं। ठीक है, ई से ई कट रहा है तो काट देते हैं, बचेगा क्या है, 2 पाई/टाउ/T, तो 2 पाई/टाउ/T हमारे पास आ गया Q बराबर। ठीक है, क्यू हम लोग जो है वो क्वालिटी फैक्टर को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, ये सारा चीज़ जो है वो आप लोगों को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। अब हमारे पास देखिए 2 पाई/T जो होता है, 2 पाई/T जो होता है, 2 पाई/T यानी 2 पाई टाइम पीरियड जो होता है वो बीटा के बराबर होता है। 2 पाई/T बीटा के बराबर होता है। ये कैसे होता है, ये सारा चीज़ जो है वो जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन या और सॉल्यूशन जब हम लोग कर रहे थे डैम्प्ड ऑसिलेशन का, तभी ये सारा चीज़ जो है वो किया गया था। ठीक है, निकाला क्या गया था हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड बराबर, जो टाइम पीरियड बराबर निकला हुआ था हमारे पास, टाइम पीरियड हम लोग इसका कैसे लिखते थे, 2 पाई/बीटा। ठीक है, तो यहाँ से बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई/T।
तो 2π/t, यहाँ से 2π/t को हम लोग लिख देंगे बीटा, और ये हमारे पास आ गया टाउ। ठीक है, सिंपल। उसके बाद लो डैम्पिंग के केस में या फिर कहीं वीक डैम्पिंग के केस में हम लोगों ने पिछले ही जब पावर डिसिपेशन निकाल रहे थे, जब एनर्जी निकाल रहे थे, तभी हम लोगों ने किया हुआ था कि बी स्क्वायर यानी बीटा स्क्वायर, ठीक है, बीटा स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ था। ठीक है, और इस डैम्पिंग का वैल्यू, बी का वैल्यू ओमेगा से कम होने की वजह से इसको हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते थे। ठीक है, तो नेगलेक्ट कर देते थे तो बी बराबर क्या हो गया यहाँ पे ओमेगा, बी बराबर क्या हो गया ओमेगा, तो बी के या बीटा बराबर ओमेगा। ठीक है, तो बीटा की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बीटा के जगह पे हम लोगों ने ओमेगा को यूज़ किया और ये इक्वेशन हमारे पास ऐसे बन के आ गया, बस बीटा के जगह पे ओमेगा को लिख दिया गया। ये हमारे पास क्वालिटी फैक्टर का इक्वेशन बन के आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको पता है ओमेगा का वैल्यू हम लोगों को पता है और टाउ का वैल्यू हम लोगों को पता है। दोनों का वैल्यू को जो है वो पुट करेंगे, दोनों का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और जो इक्वेशन आएगा वो हमारा फाइनल इक्वेशन होगा। किसके लिए, क्वालिटी फैक्टर के लिए। क्वालिटी फैक्टर क्यू के लिए फाइनल इक्वेशन आ जाएगा जब हम लोग ओमेगा का वैल्यू डालेंगे और टाउ का वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे किया गया है। ओमेगा का वैल्यू हम लोगों को पता है, ओमेगा का वैल्यू पता है, शुरू से हम लोग ओमेगा स्क्वायर को k/m जो है वो मानते चले आ रहे हैं। ठीक है, k/m को जो है वो ओमेगा स्क्वायर जो है वो मानते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, √k/m, ये तो शुरू से ही करते चले आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने एक और चीज़ माना हुआ था, क्या माना हुआ था, जब हम लोग क्या बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट, डैम्पिंग फैक्टर, ये सारा चीज़ जो जब करवाया जा रहा था तभी हम लोग जो है वो माने हुए थे γ/m को 2b माने हुए थे। ठीक है, γ/m को 2b माने हुए थे और b को इसको हम लोगों ने क्या कहा था, ये डैम्पिंग कोफिशिएंट है, इसको ऐसे हम लोगों ने कहा हुआ था। ठीक है, तो γ/m को हम लोग माने हुए थे 2b। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहे b के बराबर, ठीक है, अगर यहाँ से निकालना चाहे b बराबर तो क्या हो जाएगा, γ/2m हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा γ/2m। तो अगर हम लोग b को उल्टा कर दे, ठीक है, b को उल्टा कर दे मतलब कि देखिए γ/2m बराबर है b, तो 1/b करेंगे तो ये 2m/γ हो जाएगा = 1/b, इसका उल्टा, सिंपल। ठीक है, वही चीज़ यहाँ किया गया था, ये हमारे पास हम लोगों को पता है ये इतना बराबर होता है। ठीक है, तो 1/2b जो है वो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके या फिर इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। और टाउ बराबर हम लोगों को पता है क्या होता है, 1/2b, टाउ बराबर यानी रिलैक्सेशन टाइम बराबर 1/2b, और 1/2b के जगह पे आया क्या, m/ओमेगा, m/गामा। तो टाउ के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ के जगह पे 1/2b, तो 1/2b बराबर है किसके, m/गामा के, तो टाउ के जगह पे अल्टीमेटली हम लोग m/गामा लिख सकते हैं, सिंपल। तो टाउ के जगह पे हम लोग m/गामा लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में ओमेगा के जगह पे ये पुट करेंगे, ओमेगा के जगह पे √k/m रखेंगे और टाउ के जगह पे रखेंगे m/गामा। तो इसको ऐसे रख दिया गया। अब देखिए क्या कर रहे हैं, √k/m को √k/m लिख सकते हैं, और m को, m लिखा हुआ है तो m को √m × √m लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही किया गया, इसको ऐसे लिख दिया गया और m को जो है वो √m × √m कर दिया गया। तो √m से √m कट गया, बचा क्या यहाँ पे √k और यहाँ पे √m बचा, और डिवाइडेड बार नीचे क्या बचा हुआ है, गामा। ठीक है, नीचे क्या बचा हुआ है, गामा। तो ये दोनों एक साथ लिख सकते हैं √km/गामा। ठीक है, तो सिंपल वही चीज़ कर दिया गया, √km/गामा। हमारे पास ये आ गया क्वालिटी फैक्टर का इक्वेशन। या इस इक्वेशन से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, देखिए इस इक्वेशन से हमारे पास क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, डैम्पिंग को बता रहा है, ये डैम्पिंग है। ठीक है, तो डैम्पिंग अगर घटेगा तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा, डैम्पिंग घटेगा तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा, क्योंकि इसका जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे k कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट जो भी कह लीजिए, और मास भी कांस्टेंट है। तो ये तो कांस्टेंट है। अगर ये डैम्पिंग कम हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा। और डैम्पिंग जीरो ही हो जाए, मान लीजिए कोई ऐसा केस कि डैम्पिंग जो है वो जीरो ही हो जाए, तो क्वालिटी फैक्टर तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके वजह से ही इसका वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इसके वैल्यू पे, गामा के वैल्यू पे।
ठीक है, डैम्पिंग पे डिपेंड कर रहा है। तो डैम्पिंग जीरो हो जाएगा तो क्वालिटी फैक्टर इन्फिनिटी हो जाएगा, और जब क्वालिटी फैक्टर इन्फिनिटी हो जाता है, क्वालिटी फैक्टर इन्फिनिटी हो जाता है तो उस केस को फ्री ऑसिलेटर भी कहा जाता है। क्योंकि फ्री ऑसिलेशन या फ्री ऑसिलेटर का हम लोगों ने डेफिनेशन दिखा हुआ था, उसमें एक कंडीशन क्या था, नो डैम्पिंग, कोई डैम्पिंग नहीं होता है उसमें। तो नो डैम्पिंग, यहाँ पे डैम्पिंग जीरो हो जाएगा, इसका मतलब वो वही केस आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा ये हमारे पास इसका कंक्लूजन आ गया। ये जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे मतलब क्वालिटी फैक्टर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, हमारे पास जो है वो डैम्पिंग का, डैम्पिंग गामा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है एक छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे भी हम लोगों ने पहले देखा हुआ है लेकिन उसको मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं देखा है। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं। क्या है मीन लाइफ टाइम। मीन लाइफ टाइम क्या होता है, इसका डेफिनेशन पहले भी लिखा है, द टाइम वैल्यू, वो टाइम, ठीक है, वो टाइम जिसमें जो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो अपने इनिशियल वैल्यू का, अपने जो सबसे शुरुआती वैल्यू होता है इनिशियल वैल्यू, उसका जो है वो 1/e हो जाएगा। उस समय को हम लोग बोलेंगे जिस समय में एम्पलीट्यूड अपना इनिशियल वैल्यू का 1/e टाइम्स हो जाता है, उस समय को हम लोग मीन लाइफ टाइम या मीन लाइफ टाइम बोल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन के रूप में हम लोग डेफिनेशन को जो है वो फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टाउ यूज़ करेंगे। ठीक है, टी के जगह पे हम लोग, टी के जगह पे, सॉरी, यहाँ पे हम लोग टी के जगह पे, ठीक है, टी के जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे टाउ, यहाँ पे एम लिख देंगे ताकि ये मीन लाइफ टाइम जो है वो उसको दिखाए। ठीक है, एम लिख देंगे ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो जाए, दोनों अलग रहे, एक ही में जो है वो कंफ्यूज ना हो कि ये किसके लिए लिखा गया, वो किसके लिए लिखा गया। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, टी को टाउ एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और टाउ एम क्या है यहाँ पे, मीन लाइफ टाइम। ठीक है, तो डेफिनेशन के हिसाब से जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, डेफिनेशन के हिसाब से एम्पलीट्यूड क्या बोल रहा है, एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, 1/e टाइम हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड को हम लोग शुरू से ही ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, 1/e टाइम्स हो जाएगा, यानी a/e हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा a/e। ठीक है, और एम्पलीट्यूड को हम लोग लिख कैसे रहे हैं, पहले से a इंटू इसके साथ जो है वो एक डैम्पिंग फैक्टर चल रहा है। डैम्पिंग फैक्टर जो चल रहा है हमारे पास चल रहा है b टाउ m, यहाँ पे मतलब bt है। ठीक है, तो bt है e टू द पावर a e टू द पावर माइनस bt, ऐसे तो लिख रहे हैं। और इसके साथ क्या था, साइन ओमेगा t प्लस फाई समथिंग कुछ ऐसे है। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड के साथ फैक्टर क्या है, e टू द पावर माइनस bt, और t को हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे टाउ m माना हुआ है, तो इस t को टाउ m से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास एम्पलीट्यूड जो आएगा, एम्पलीट्यूड ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड बन जाएगा, यानी कि 1/e, a से a अगर काट दिया जाए तो 1/e बराबर इतना आ जाएगा। ठीक है, 1/e है हमारे पास इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब करना कुछ नहीं है, e को अगर ऐसे लिख सकते हैं, 1/e को ऐसे लिख सकते हैं, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने ऐसा किया हुआ है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये इतना बराबर हो गया, और दोनों तरफ से एक्सपोनेंशियल खत्म कर दीजिए तो बचेगा क्या, -1 बराबर इतना आ जाएगा। दोनों तरफ से e खत्म हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे जो पावर में है वो ही सिंपली लिख दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ से माइनस खत्म कर दिए। माइनस खत्म करने के बाद हमारे पास आएगा b टाउ m बराबर 1। तो हमारे पास अब जो भी निकालना है उसके बराबर कर दीजिए। तो हम मीन लाइफ टाइम निकाल रहे हैं, तो मीन लाइफ टाइम Tm, तो टाउ m बराबर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/b। ठीक है, यही हमारे पास मीन लाइफ टाइम का इक्वेशन है, मीन लाइफ टाइम का इक्वेशन है। अब 1/b क्या है, अभी तो हम लोगों ने निकाला 1/b। ठीक है, 1/b हमारे पास जो भी है, तो 1/b हम लोगों ने निकाला कैसे, देखिए हमारे पास क्या है, गामा बाई एम जो है वो 2b माना हुआ है, 2b माना हुआ है, तो b बराबर गामा बाई 2m। ठीक है, तो 1/b बराबर 2m बाई गामा। ये भी तो अभी हम लोगों ने किया, तो बस सिंपली उसी को पुट करेंगे और जो आएगा हमारे पास ये आ गया, इसके बराबर 1/b बराबर 2m बाई गामा। बस इसको रिप्लेस कर दिया गया और ये हमारे पास मीन लाइफ टाइम का इक्वेशन आ गया। छोटा सा इक्वेशन है, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी के साथ, उसके साथ क्वालिटी फैक्टर जो पूछ लिया जाता है, तो जब आप डिसिपेशन ऑफ एनर्जी लिखते हैं उसी के अंदर आपको मीन लाइफ टाइम को भी इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, तो यह हमारा जो है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन या डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसका सॉल्यूशन, एनर्जी, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, उसका जो केस बना था 3 केस, क्रिटिकल डैम्पिंग, उसके बाद हमारे पास जो लो डैम्पिंग, हैवी डैम्पिंग, ये सारा चीज़ जो हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। अब हम लोग जो है वो फोर्स ऑसिलेशन पे जाएंगे, फोर्स ऑसिलेशन या फिर ड्रेवन ऑसिलेटर, इस पे जाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में फोर्स ऑसिलेशन से या फोर्स ऑसिलेटर से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNAB नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।